मसले ख़त्म तो नहीं हुए। मसले तो माशाल्लाह हमारे यहाँ बढ़ते ही हैं, बस ख़त्म कुछ नहीं होता। कि जैसे कि आपको एक केस इन पॉइंट, पेट्रोल और डॉलर की कीमतें नीचे आने के बावजूद लाहौर में क्या हो रहा है जी, लाहौर में अचानक से नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। कैन यू इमेजिन, नॉट 1 और 2, 10 रुपीज़ पर रोटी। और कराची में आपको ये भी बता दें कि दूध को आग लग सकती है, क्योंकि दूध को आग लग गई है, दूध की कीमत को तो आग लग चुकी है। और अनहोनी होगी दूध को आग लगना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि ये अनहोनी भी होनी हो रही है। दिस इज हाउ इट इज। 20 रुपए बढ़ गया है फी लीटर। जिसके बाद दूध की कीमत हो गई है, कल भी हमने आपको बताया था 200 रुपए फी लीटर। और दुकानदारों की मनमानियों के आगे इंतजामिया भी बेबस है। खैर इंतजामिया क्या कर सकती है, आपको पता है अवामी नुमाइंदे कोई है नहीं। तीसरी मरतबा बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है, वो भी आवाम के साथ एक लिटरली मजाक है। अच्छा, ये जो कीमतें हम बता रहे हैं ना, 10 रुपए बढ़ गई तो ये दूध की कीमत 200 तक पहुंच गई, ये हम आपको बड़ा मिनिमम बता रहे हैं, बॉटम लाइन दे रहे हैं। जिन्होंने इससे ज़्यादा लगाना है वो ज़्यादा भी लगा रहे हैं, तो ये तो हम आपको एक बेसिक स्लैब जो है कि इतना तो बड़ा ही बड़ा है। और लोगों ने ना क्वालिटी भी रखी हुई है कि भाई अगर बेहतर वाला दूध चाहिए तो 210, 15, 20 का भी मिलेगा। तो अगर नॉर्मल पानी मिला दूध चाहिए तो 200 का मिलेगा। नहीं बेहतर, उसमें आपने डाला क्या हुआ है, मतलब क्या क्या डाला हुआ है। तो खैर एनीवे, आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि अवाम जो है वो पहले ही काफ़ी दुखी है और बड़ा ही मुश्किल हालात है। अच्छा, जवाद मलिक लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर में रोटी की कीमतों में खासा इजाफा किया गया है कि जवाद मलिक बताइएगा कीमतें कितनी बढ़ी हैं एग्जैक्टली, और क्या सब जगह यकसा कीमतें बढ़ाई गई हैं या मुख्तलिफ तंदूर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कीमतों पर रोटी मिल रही है? बढ़ाई हैं ये भी बताएं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त लाहौर में हम देख रहे हैं कि जो रोटी की कीमत है और नान की कीमत है वो बढ़ चुकी है। रोटी की कीमत जो कई सालों से हम देख रहे हैं चल रही थी 10 रुपये पर बरकरार थी, और इसी कीमत पर आवाम को ये रोटी मिलती थी, सादा रोटी। और जो नान था उसकी जो कीमत थी वो 12 रुपये 13 रुपये इसी के लगभग मिलती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से जब से आटे का बहरान ने सर उठाया है, ख़ासतौर पर सैलाबी कैफियत पैदा हुई है, उसके बाद गंदम जो बाज़ार में वो महंगी हुई है, अगरचे इतनी महंगी नहीं हुई लेकिन महंगी हुई है बहरहाल। और उसके बाद जो ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत ने और सिंध हुकूमत ने इमदादी कीमत बढ़ाने का जो ऐलान किया था उसका जवाब बनाकर हम देखते हैं कि पहले फ्लोर मिल्स मालकान ने कीमत महंगी की, आटे को महंगा किया, आटे का थैला उसको महंगा किया। उसके बाद अब नान भाई एसोसिएशन ने जो कीमत है रोटी की वो बढ़ा दी है, और इसको 10 रुपये से बढ़ाकर इन्होंने 15 रुपये कर दिया है। और जो खमीरी रोटी और नान है उसकी कीमत जो 15 रुपये थी उसको 10 रुपये बढ़ाया गया और 25 रुपये कर दिया गया है। ये होशरुबा इजाफा है। पाकिस्तान जो लाहौर की हिस्ट्री है, तारीख़ है, उसमें कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। हमने देखा है कभी 8 आने बढ़ी, 1 रुपये बढ़ी, और बहुत हुआ तो 2 रुपये बढ़ गई। तो ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाज़ार में जो कीमत है लाहौर और गिरदोनवा में, वो कीमत 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये फी रोटी हो चुकी है, सादा रोटी। और नान और खमीरी रोटी जो है तो इस वक्त ये भी बताइएगा जवाद मलिक जी, ये भी बताइएगा कि हुकूमत और इंतज़ामिया के मुताबिक उन्हें ये कीमत कबूल नहीं, लेकिन उनका काम तो कीमत को कंट्रोल करना है ना, तो क्या मार्केट को कंट्रोल मतलब पा रही है इंतज़ामिया, ये कर पा रही है या नहीं हो रहा? कोई उन्होंने इस पर कोई पेशरफ्त की है? पहले जब कीमत बढ़नी थी 10 से 12 रुपये और फिर 15 रुपये होनी थी, तो नान भाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात हुए इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर लाहौर से, कमिश्नर से। तो उन्होंने मुतालबा किया था कि जो कीमत है फौरी तौर पर बढ़ाई जाए। तो उस वक्त अगर बढ़ा देते तो ये कीमत 2 रुपये बढ़ती थी, लेकिन चूँकि इन्होंने ताख़ीर की, इंतज़ामिया ने कोई अपना कंसर्न शो नहीं कराया, कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, उनके साथ बैठे नहीं, तो इनको मौका मिला नान भाई एसोसिएशन को। उन्होंने इसकी कीमत रोटी की 10 से 15 रुपये कर दी है, और जो नान है 15 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया है। तो उन्होंने जो इंतज़ामिया की जो सुस्त रवि थी, कह लें नाहली कह लें, कोताही कह लें, उसका फ़ायदा उठाया, नाजायज़ फ़ायदा कह लें, और कीमत अपनी मनमानी कीमत मुकर्रर कर दी। बस कोई एक्शन क्या ही होना है। बहुत शुक्रिया आपका जवाद मलिक, हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। उधर कराची वालों की सूरत हाल हमने आप तक पहुंचाई थी कि कराची में दूध की कीमतों में लिटरली होशरुबा इजाफा है। आप सोचिए कि 200 रुपये फी लीटर तो मिनिमम मिल रहा है, इससे ज़्यादा ही है मोस्टली दुकानों पे। इलाका वाइज भी अगर आप डिफरेंस देख लें तो वो भी होता है। फिर क्वालिटी वाइज दुकानदार खुद ही डिफरेंस डाल देते हैं। तो ज़ाहिर है कोई कहे कि भाई आप अपने बच्चों को अच्छा दूध पिलाएंगे या बुरा दूध पिलाएंगे, तो आप यही कोशिश करेंगे ना कि बच्चों को अच्छा दूध पिलाएं। मतलब कौन चाहेगा कि अपने बच्चों को खराब या मिलावटशुदा दूध पिलाएं? मतलब एक ही किस्म का बेचो भाई। अभी तो एक खुले दूध की कीमतें हैं, डब्बे वाले दूध की कीमतें तो सर्टनली फिर इसके साथ साथ एसोसिएटेड ही होती हैं, तो वो पता नहीं कितनी बढ़ती हैं। लेकिन कराची में ये दूध मुख्तलिफ इलाकों में किस दाम पर फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है, और इंतज़ामिया क्या कोई कार्रवाई कर रही है, या इंतज़ामिया ने बस एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ
ये 200 रुपये फ़ी लीटर ही है। खैर डेयरी वालों का भी ये कहना है कि चारे वगैरह और फीड की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि कोई चारा नहीं है उनके पास। अच्छा, अली इमरान हमारे साथ हैं, तो अली इमरान बस यही आप हमें जवाब दे दें। एहलियान कराची का जो माहाना दूध का खर्च है वो 22 अरब 60 करोड़ रुपए था, जिसमें 2 अरब 40 करोड़ रुपए इजाफा हो गया है। 20 रुपया दूध का जो रेट है वो बढ़ गया है पर केजी। और इसके बाद ये जो इजाफा हुआ है ये डेयरी फार्मर्स की जानिब से किया गया है, रिटेलर्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और आर्ग्यूमेंट इसका ये है कि चारे की कीमत बहुत बढ़ गई है। इस हवाले से कमिश्नर कराची की एक कमेटी होती है जो कि प्राइसिंग तय करती है, फार्मूला होता है कि किस चीज़ की कॉस्ट कितनी बड़ी है। चारे की कॉस्ट की यहाँ बात की जाए तो साल में अगर बढ़ता है तो वो कम भी होता है, लेकिन इस दौरान सैलाब को के सबब ये बताया जा रहा है, डेयरी फार्मर्स का दावा है कि चारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इस बारे में कमिश्नर कराची कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उनके डीसीज़ और एसीज़ ऑन द ग्राउंड नहीं दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्राइस पिछली मरतबा की तरह अब भी इसको मान लिया है। हालांकि इनको लूप में नहीं लिया गया, इनसे नहीं पूछा गया, नोटिफाई ऑफिशियल नहीं किया गया, उसके बगैर ही ये इम्प्लीमेंटेशन प्राइस का हो गया है। तो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर चल रहे हैं दीगर शोबों में भी, वो यहाँ दूध के शोबे में भी जारी हैं। क़याम पाकिस्तान से 2018 तक दूध जो 100 रुपये का हुआ था उसने डबल सेंचुरी महज 4 साल में बना लिए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क में महंगाई कितनी बढ़ रही है और कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। और आपको पता ही है आवाम क्या करें, आवाम को जवाब देना किसकी जिम्मेदारी होती है? बल्दियाती नुमाइंदों की। सिविल इंतज़ामिया या ब्यूरोक्रेसी को क्या लेना देना आवाम से? वो आवाम को आज तक जवाब दे तो नहीं होते हैं ना, ये काम तो अवामी नुमाइंदों का होता है क्योंकि वही वोट लेकर आए होते हैं और उन्होंने कल दोबारा वोट लेने जाना होता है।